नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, बदलाव के लिए लेने पड़ते कड़े फैसले, कई बार मंत्री हो जाते हैं नाराज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, बदलाव के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। कड़े फैसलों से कई बार मंत्रियों और विधायकों में नाराजगी हो जाती है। जनता और समाज हित में जब फैसले लिए जाते हैं तब थोड़े बहुत विवाद होते हैं। हालांकि कड़े फैसलों का स्वाद मीठा होता है। फिर दोहराया कि हिमाचल साल 2027 तक आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 तक समृद्धशाली राज्य बनेगा। सीएम मंगलवार को देहरा में सीएम कार्यालय के उद्घाटन के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कहा कि पोंग बांध विस्थापित जो 40 से 50 सालों से सरकारी भूमि पर रह रहे हैं, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार प्रयासरत है। बनखंडी में बन रहे जू में पानी की योजना के लिए 4.5 करोड़ स्वीकृत कर दिए हैं। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित कर रहे हैं। देहरा में एक बढ़िया होटल बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए शीघ्र फंड स्वीकृत होगा। देहरा को पर्यटन की दृष्टि से भी संवारने के लिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट जल्द ही यहां शुरू किया जाएगा। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर मुबारकपुर से रानीताल तक 4 लेन करने की बात की थी। इसके लिए उन्होंने कंसल्टेंसी बना दी है। जवाली विधानसभा क्षेत्र में एक 66 करोड़ के पुल की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जब मंत्रियों की बैठक होती है तो कई सुझाव मिलते हैं और बजट की तैयारी की जाती है। नेता प्रतिपक्ष बोले, मेरी चिंता छोड़ अपनी हिलती कुर्सी की चिंता करें मुख्यमंत्री सुक्खू। मेरी चिंता छोड़ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी हिलती कुर्सी की चिंता करें, जो कभी भी गिर सकती है। झूठी गारंटियों पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पड़ी फटकार के बाद मुख्यमंत्री अब असहज हो गए हैं, जिन्हें कभी भी कुर्सी छीन जाने का डर है। मंडी में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी उसे वो पूरा नहीं कर पाई और नतीजतन आज प्रदेश सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरे देश भर में तमाशा बनकर रह गया है। अब तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनकी झूठी गारंटियों से असहज हो गए हैं। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी उसे वे पूरा नहीं कर पाई है। वोकेशनल शिक्षकों को भुगतना होगा गलती का खामियाजा, जारी होंगे नोटिस। बिना सूचना के हड़ताल पर गए वोकेशनल शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। विभाग ने मामले पर स्कूलों से रिपोर्ट मांगा है। इसके तहत पूछा गया है कि कितने शिक्षक छुट्टी लेकर गए हैं और कितने शिक्षक बिना कोई सूचना के स्कूलों से गायब हैं। स्कूलों से रिपोर्ट आने के बाद शिक्षकों से मामले पर लिखित में जवाब मांगा जाएगा। सूत्रों की माने तो शिक्षक विभाग को बिना कोई आधिकारिक सूचना दिए हड़ताल पर गए हैं। ऐसे में विभाग ने यह कड़ा कदम उठाया है। साथ ही विंटर वैकेशन स्कूलों में अगले महीने से फाइनल पेपर शुरू होने हैं। ऐसे में यदि शिक्षक हड़ताल पर रहेंगे तो इससे छात्रों की पढ़ाई का नुकसान होगा। इसको देखते हुए भी विभाग ने यह कार्रवाई की है। गौर हो कि इससे 90,000 छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वोकेशनल शिक्षकों को एरियर और वेतन का भुगतान न करने वाली एक कंपनी से जवाब तलब किया गया है। हालांकि शेष कंपनियों ने शिक्षकों का एरियर जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि समग्र शिक्षा के निदेशक ने मामले पर देरी होने पर कंपनी से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि कंपनियों की ऐसी कार्यप्रणाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी कार्यप्रणाली पर कंपनी ब्लैकलिस्ट भी की जा सकती है। वोकेशनल शिक्षकों के सरकारी उपक्रम के तहत नियुक्ति की मांग पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार के शिक्षकों के प्रति पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन सरकार की अपनी सीमाएं हैं। उन्होंने कहा कि वोकेशनल शिक्षकों को सरकारी विभाग के अंतर्गत लाना मुश्किल है, लेकिन सरकार भविष्य में इसके लिए प्रयास करेगी। शिक्षा मंत्री ने सभी वोकेशनल शिक्षकों से आग्रह किया है कि वह इस हड़ताल को खत्म करें और अपने अपने स्कूलों में जाकर सेवाएं दें। वोकेशनल शिक्षक बीती रात भी ठंड में डटे रहे और मंगलवार को भी इनका आंदोलन जारी रहा। कंपनी के विरोध में मंगलवार को भी शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन व रैली निकाली। सरकाघाट के जवान सुखदेव का हृदयघात से लेह में निधन, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। उपमंडल सरकाघाट के वीर सपूत हवलदार सुखदेव सिंह का देश की सीमाओं की रक्षा के लिए लेह क्षेत्र में सेवा देते हुए हृदयघात से निधन हो गया। शव घर पहुंचने पर चीख पुकार मच गई। जमसाई गांव के जांबाज सुखदेव आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट में 24 वर्ष सेवा दे रहे थे। उनके आकस्मिक निधन से सरकाघाट क्षेत्र में शोक की लहर है।
हवलदार सुखदेव सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ गांव जमसाई में किया गया। इसमें प्रशासन की ओर से तहसीलदार सरकाघाट मुनीश कुमार मौजूद रहे। यूनिट की ओर से आए सैनिकों ने भी उन्हें अंतिम सलामी दी। लोगों ने एकत्रित होकर अपने इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। हवलदार दिवंगत सुखदेव सिंह अपने पीछे पत्नी अनीता देवी और एक बेटे को छोड़ गए हैं। नगर परिषद सरकाघाट के अध्यक्ष कश्मीर सिंह ने बताया कि हृदयघात से सुखदेव सिंह का निधन हुआ है। बेटियां वर्दी में भी सुरक्षित नहीं, यहां महिला पुलिसकर्मी से अश्लील हरकत, कांस्टेबल पर केस दर्ज। ऊना जिले की एक पुलिस कैंटीन में कार्यरत महिला पुलिसकर्मी ने अपने साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकतें करने के आरोप पुरुष कांस्टेबल पर लगाए हैं। इस संबंध में महिला पुलिसकर्मी ने मेहतपुर पुलिस थाना में शिकायत दी है। महिला मुख्य आरक्षी पद पर तैनात है। इसकी शिकायत देने के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला मुख्य आरक्षी ने पुलिस थाना में दी शिकायत में बताया कि इन दिनों उसकी ड्यूटी पुलिस कैंटीन में है। यहाँ पर पुलिसकर्मी चाय पान के लिए पहुँचते हैं। इन सभी के बीच यहाँ तैनात कांस्टेबल शुभम भी आता जाता है। आरोप है कि अपनी पहुंच और अधिकारियों से करीबी होने का हवाला देकर महिला कर्मियों को शुभम रौब दिखाकर उन्हें छूने का प्रयास करता था। उसकी पहुंच से घबराकर कई जूनियर कर्मी उसके आगे बोलने से डर जाते हैं। कांस्टेबल शुभम अश्लील हरकतें और अभद्र शब्दावली का भी इस्तेमाल करता है। यही सब इसने कैंटीन में तैनात शिकायतकर्ता पुलिस महिला मुख्य आरक्षी संघ भी किया। इसी के मद्देनजर पुलिस को शिकायत सौंपी गई है। अब घर बैठे डाकिये से बनाए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पेंशन भोगियों को किसी भी प्रकार के कागज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब पेंशनर घर पर आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। डाकिया घर पर ही पेंशनरों के चेहरे और उंगलियों को स्कैन कर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाएगा। पेंशनर को महज आधार संख्या और पेंशन का विवरण देना होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पेंशन भोगी कल्याण विभाग के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत 1 से 30 नवंबर तक 800 शहरों और कस्बों में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पेंशन भोगी नज़दीकी डाकघर या नज़दीकी डाकघर के डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक से संपर्क करेंगे। डाक सेवक पेंशन भोगी के पते पर जाकर घर में ही उनका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाएंगे। डाकिया डीएलसी जनरेशन के लिए जीएसटी सहित 70 रुपये का शुल्क लेगा। डीएलसी के लिए पेंशन भोगी को केवल आधार संख्या और पेंशन का विवरण देना होगा। प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी होने पर पेंशन भोगी को उसके मोबाइल नंबर पर सत्यापन एसएमएस प्राप्त होगा और प्रमाण पत्र को 1 दिन बाद संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। हिमाचल में 10 व 11 नवंबर को बारिश व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। मानसून की विदाई के बाद हिमाचल में मौसम शुष्क बना हुआ है। प्रदेश में 1 माह से अधिक समय से बारिश नहीं हुई है। ऐसे में प्रदेश में गेहूं व अन्य फसलों के बिजाई कार्य में देरी हो रही है और किसानों की चिंता बढ़ गई है। लेकिन प्रदेश में 10 नवंबर को मौसम करवट लेगा और बारिश व बर्फबारी होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 10 व 11 नवंबर को प्रदेश के मैदानी व मध्यवर्ती इलाकों में बारिश व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। इससे तापमान में गिरावट आने से ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। उधर राजधानी शिमला में मंगलवार को साफ मौसम के बीच आसमान में बादलों की भी आवाजाही रही। मौसम विभाग के अनुसार 9 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव आएगा और कुछ हिस्सों में बारिश व बर्फबारी होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने में सामान्य से 97% कम बारिश हुई है। इसी तरह नवंबर माह भी अब तक सूखा गया है। स्कूटी बस की टक्कर में स्कूटी चालक की मौत। शाहपुर थाना के अंतर्गत एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। 45 मील के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्वालाजी से पठानकोट जा रही एक निजी बस के साथ एक स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। मृतक का बुधवार को पोस्टमार्टम होगा। स्कूल में तबेला या तबेले में स्कूल, गाय भैंसों के बीच पढ़ाई करने को मजबूर छात्र। स्कूल में तबेला या तबेले में स्कूल, यही दृश्य देखने को मिलता है राजकीय उच्च विद्यालय सियूर में, जो हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में स्थित है। यहाँ 50 छात्र छात्राएं गाय भैंसों के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि स्कूल भवन की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीण और अभिभावक सरकारी सिस्टम के सामने 35 साल से बीन बजा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। इस विद्यालय की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि जब भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जनक राज उच्च पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों से मिलने के लिए वहां गए तो मवेशियों को स्कूल के बरामदे में बांधे हुए देख
उन्होंने इस मुद्दे को लेकर आक्रोश जताया। विधायक ने घोषणा की कि वह इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और मुख्यमंत्री सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के सामने इस समस्या को रखेंगे। उन्होंने कहा कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र से पिछले 35 साल में राज्य मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधायक रहे, लेकिन आज तक किसी ने भी इस पाठशाला को अपना भवन दिलाने की जहमत नहीं उठाई। कुलबीर सिंह राणा, एडीएम भरमौर ने कहा कि सियोर उच्च पाठशाला निजी भवन में चल रही है, वहां पर मवेशियों को बांधे जाने की उन्हें जानकारी नहीं है। इस बाबत जानकारी जुटाकर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं पूरे मामले पर हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जांच के आदेश दिए हैं। राशन डिपो में नहीं मिल रही दालें, तेल, दिवाली पर एक्स्ट्रा चीनी भी नहीं मिली। प्रदेश के राशन डिपो में उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल रही हैं। राशन डिपो में सरसों का तेल और दालें नहीं मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि राशन डिपो में मिलने वाले सरसों के तेल और दालों के टेंडर न होने के कारण सप्लाई प्रभावित हुई है। गौर हो कि राशन डिपो में सरसों का तेल और दालें न मिलने से लोगों को दुकानों से महंगे दाम पर राशन लेना पड़ रहा है। प्रदेश के राशन डिपो में दाल, चना और मास्ट की दाल नहीं मिल रही है। इसके अलावा कई जगहों पर सरसों का तेल भी नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर राशन डिपो में उपभोक्ताओं को दिवाली पर मिलने वाली अतिरिक्त चीनी का कोटा भी उपभोक्ताओं को नहीं मिला है। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश में करीब 19.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हैं। प्रदेश सरकार की ओर से प्रति राशन कार्ड उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर 3 दालें, मलका, माश, दाल चना, 2 लीटर तेल, रिफाइंड और सरसों, 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और 1 किलो नमक दिया जा रहा है। इसके अलावा आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर उपलब्ध करवा रही है। इस बार दिवाली के त्यौहार में प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को प्रति परिवार के हिसाब से 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी नहीं मिली है। हिमाचल की बेटी ने अमेरिका में जीता गोल्ड, बनी अंडर 19 विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप की विजेता। हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी की बेटी वंशिका गोस्वामी ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 80 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया है। अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में वंशिका ने अपने अद्वितीय कौशल और साहस से जर्मनी की चैंपियन को हराया। वंशिका की इस जीत से न केवल उनके परिवार में बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश और भारत में हर्ष और गौरव का माहौल है। विशेष रूप से हिमाचल पुलिस विभाग में जश्न की लहर है, क्योंकि वंशिका के पिता हिमाचल पुलिस में अधिकारी हैं। बेटी की बड़ी उपलब्धि के बाद पिता खासे खुश हैं। इस जीत पर वंशिका के पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद वंशिका ने तिरंगे को ओढ़कर भारत माता की जय का नारा बुलंद किया। उनकी इस जीत के मौके पर भारतीय राष्ट्रगान की धुन ने वहां की फिजाओं को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। वंशिका की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रदेश और देश भर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वंशिका और उनके परिवार को बधाई दी है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।